बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने भूषण द्वारा रचित शिवाजी के पराक्रम, शौर्य और वीरता का बखान विभिन्न पदों के माध्यम से पढ़ चुके हैं। अब हम छत्रसाल की बरछी का वर्णन, उनके पराक्रम, शौर्य और वीरता का वर्णन पढ़ेंगे, जिसे भूषण ने पंक्तिबद्ध किया है। 8वां पद है, भुज भुजगेश को भुज भुजगेश की वह संगनी भुजंगनी सी खोद खोद खात दीन दारुन दलन के बख्तर पाखरनी बीच धसी जात मीन। यहाँ मौन गलत प्रिंट हो गया है पुस्तक में। मीन पैरी पार जात परवाह जो जलन के रैया राय चंपति को छत्रसाल महाराज भूषण सकत को बखानियों बलन के पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर तेरी बर छीने है खलन के। इसमें भूषण ने बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। अंतिम पंक्ति में देखते हैं, बर छीने है खलन के। इसमें यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। पक्षी पर छीने ऐसे पर, इसमें अनुप्रास अलंकार भी सौंदर्य देखने को है। कुछ शब्दार्थ समझते हैं। भुजगेश कहते हैं सर्पराज, भुजंगनी सर्पनी, बख्तर बोलते हैं कवच को, मीन कहते हैं मछली को, पौर मतलब प्रविष्ट होकर, प्रवेश कर, पार जाती है, प्रवाह, पक्षी, पर छीने पंख कटे, खलन मतलब दुष्टों शत्रुओं को। इसमें कवि भूषण ने छत्रसाल के पराक्रम, उनकी वीरता की प्रशंसा की है। इसमें कवि कहते हैं, भुज भुजगेश की वह संगनी भुजंगनी सी खोद खोद खात दीन दारुन दलन के। दीन दारुन दलन में भी अनुप्रास अलंकार है, खोद खात में भी अनुप्रास है। इसमें कवि कह रहे हैं, रैया राय चंपत राव के सुपुत्र महाराज छत्रसाल, उनकी बरछी, आपकी बरछी तो भुजारूपी सर्पराज की संगनी सर्पनी के समान है। भुज भुजगेश की वे संगनी भुजंगनी सी खोद खात दीन दारुन दलन के। वह बरछी रूपी भयानक सर्पनी शत्रुओं की देह को खोद कर खाती है, अर्थात डसती है। फिर कह रहे हैं, बख्तर पाखरनी बीच धसी जात मीन पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन को। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का है प्रयोग। उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ज्यों जलन के अर्थ में कह रहे हैं, वह आपकी जो बरछी है शत्रुओं के कवच और लोहे की पाखरियों को, लोहे की पाखरियों को, कवच को, है ना, इस प्रकार आपकी जो बरछी है शत्रुओं के कवच और लोहे की पारखियों को इस प्रकार धस जाती है जैसे मछली जल की प्रबल धारा को चीरकर पार चली जाती है। उदाहरण के रूप में ज्यों जुड़ा हुआ इसमें उदाहरण अलंकार है। कहने का अभिप्राय यही है, जो छत्रसाल की वीरता को वर्णित करते हुए भूषण कहते हैं, आपकी बरछी सर्पनी की तरह विषाक्त और मछली की तरह तीव्र है और उससे शत्रुओं का एकदम विनाश हो जाता है। अगला पद है, रैया राय चंपति को छत्रसाल महाराज भूषण सकत को बखानियो बलन को। भूषण कवि कहते हैं, हे महाराज, रैया राय चंपति के सुपुत्र, आपके बल का वर्णन कौन कर सकता है। भूषण सकत को बखानियो बलन को, आपके पराक्रम का, आपके शौर्य का, आपकी वीरता का वर्णन कौन कर सकता है। पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर तेरी बर छीने हैं खलन के। कह रहे हैं, आपके बरछी ने दुष्शत्रुओं के बल को ऐसे क्षीण कर दिया है, शक्तिहीन कर दिया है, उनकी सेनाओं के वीर पर कटे पक्षी की तरह अशक्त होकर धरती पर पड़े हुए हैं। पक्षी पर छीने, पंख कटे पक्षी के समान निस्सहाय निरुपाय असहाय है उनके वीर। ऐसे पर छीने वीर तेरी बरछी ने, आपके बरछी ने वर छीने हैं खलन के। आपकी बरछी ने शत्रुओं के श्रेष्ठ वीरों को मौत के घाट उतार दिया है। इसमें वीरत्व की अभिव्यक्ति का स्वर
वर्णित किया है भूषण ने। छत्रसाल की वर्षी का वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। भुजा को सर्पराज और बर्छनी को सर्पनी के रूप में बताकर वस्तुत प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण प्रयोग किया गया है। कवित्व छंद में वर्णित ये रचना भाषा ब्रज है। अगला पद है, चाक चक चमु के अचाक चक चहु और, चाक सिफिरत धाक चंपति के लाल की, भूषण भनत पातशाही मार जेर किन्हीं, काहू उमराव न कोरी करेरी करवाल की, सुनि सुनि रीत बिरदैत के बरपन की, थप्पन उथप्पन की बानी छत्रसाल की, जंग जीत लेवा ते वह के दाम देवा भूप, सेवा लागे करन महिबा महिपाल की। इसमें कवि ने चमू, चमू कहते हैं सेना के अर्थ में, चाक मतलब कुम्हार का चाक, अचाक कहते हैं अचानक, जेर किन्हे जातियां की, करवाल कहते हैं तलवार को, विरदैत मतलब यशोगान, थप्पन ओजस्वी, उत्थप्पन उद्घोषणा, जंग युद्ध, महेबा महिपाल महोबा के राजा। इसमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता और पराक्रम का ओजस्वी वर्णन किया है। इसमें कह रहे हैं, चाक चक चमू के अचाक चक चहु और, चाक सिफिरत चंपति, चाक सिफिरत धाक चंपति के लाल की। भूषण कवि कहते हैं चंपा ये चंपति, चंपति राव के सुपुत्र महाराज छत्रसाल की धाक कुम्हार के चाक की तरह चारों ओर घूमती, अर्थात उनकी कीर्ति, उनका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है। उनकी सेना के द्वारा शत्रुओं पर यह अचानक आक्रमण किया जाता है। अचाक चक लिखा हुआ इसमें, चाक चक चमू के अचाक चक चहु और, उनकी सेना के द्वारा शत्रुओं पर अचानक आक्रमण किया जाता है। इस कारण शत्रु पक्ष के सैनिक उनकी सेना के पराक्रम को देखकर चारों ओर उनकी वीरता का प्रसार देकर अचंभे में पड़ जाते हैं। भूषण भनत, भूषण कवि कहते हैं, पातशाही मारे जेर किन्हीं, काहू उमराव न करेरी करवाल को। जब बादशाह औरंगजेब ने अन्य छोटे छोटे राजाओं के साथ जातियां की, तब किसी भी उमराव या राजा ने अपनी तलवार नहीं उठाई, केवल छत्रसाल ने ही मुगल बादशाह का विरोध किया। काहू उमराव न, किसी उमराव ने करेरी करवार को उसका विरोध नहीं किया, केवल छत्रसाल ने डटकर उनका विरोध किया। फिर कह रहे हैं, सुनी सुनि रीत बिरदैत के बरपन की, थप्पन उथप्पन की बानी छत्रसाल की। जब अन्य योद्धाओं ने महाराज छत्रसाल के बरप्पन की प्रशंसा और वीरता का यशोगान सुना, यशोगाथा सुनी और उनकी ओजस्वी वाणी तथा युद्ध घोषणाओं को सुना, तो वे भी उनके आज्ञाकारी बन गए। थप्पन उथप्पन की वाणी छत्रसाल की। फिर कह रहे हैं, जंग जीत लेवा ते वह के दाम देवा भूप, सेवा लागे करन महेबा महिपाल की। वे सभी राजा मुगल बादशाह के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए महाराज छत्रसाल के समर्थक बन गए और महोबा के राजा अर्थात चंपति राव के सुपुत्र महाराज छत्रसाल की सेवा करने लगे। अभिप्राय यही है, जो मुगल साम्राज्य के आक्रमणों से भयभीत छोटे मोटे राजा महाराज छत्रसाल की शरण में आ गए और उनके ओजस्वी आदेश की पालना करते हुए युद्ध में सम्मिलित हो गए, ताकि किसी प्रकार से औरंगजेब को परास्त किया जा सके, उस मुगलों से हिंदुओं की रक्षा की जा सके। इसमें महाराज छत्रसाल की वीरता और युद्ध कौशल का चमत्कारपूर्ण वर्णन किया गया है। इसमें भी अनुप्रास यमक अलंकार का कवि ने सुंदर प्रयोग किया गया है और मनहरण कवित्व में भी ये रचना रची गई है। अगला पद है, राजत अखंड तेज छाजत सुजस बरो, गाजत गयंद दिग्गजन ही साल को, जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब होत, ताप तजी दुजन करत बहु ख्याल को, साज सज गज तुरी पदल कतार दिन है, भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को, और राव राजा एक मन मैं न लाऊं अब, साहू को सराहों की सराहों छत्रसाल को। इसमें भी कवि ने छत्रसाल के पराक्रम का वर्णन किया है। राजत
का अर्थ होता है सुशोभित, छाजत, छा जाता है, गाजत मतलब गरजते हैं। आपताप कहते हैं सूर्य को, ताप का अर्थ हुआ गर्मी, घमंड के अर्थ में तूरी घोड़े, पैदल का अर्थ हुआ पैदल सेना, प्रतिपाल मतलब हुआ रक्षक, गयंद कहते हैं हाथी को, हिय कहते हैं हृदय को, साल कहते हैं व्यथित करना, दुख देना। इसमें कवि भूषण ने छत्रसाल के पराक्रम, यश, दानशीलता आदि गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें शिवाजी के तुल्य बतलाया है। अंतिम पद में ही कह रहा है साहू को सराहो, साहू की सराहना करें या सराहो छत्रसाल को, दोनों का तुलना किया गया है, जो दोनों की वीरता अपने आप में अतुलनीय है। भूषण कवि कह रहे हैं राजत अखंड तेज छाजत सुजस बरो, गाजत गयंद दिग्गजन ही ये साल को। हे महाराज छत्रसाल, आपका तेज अखंडित होता हुआ सुशोभित हो रहा है, आपका सुयस चारों ओर फैल रहा है, और गाजत गयंद आपके हाथी बड़े बड़े दिग्गजों के हृदय को व्यथित करने के लिए गरजते रहते हैं। और फिर कह रहे हैं दिग्गजन ही ये साल को, जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब होत, आपके तेज और पराक्रम के सामने सूर्य भी मलिन हो जाता है। जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब होत, सूर्य की चमक भी, सूर्य की रोशनी भी, सूर्य का देदीप्यमान होना भी आपके समक्ष में कमतर प्रतीत होता है। आप इतने बड़े पराक्रमी हैं, इतने बड़े योद्धा हैं। ताप तजी दुजन करत बहु ख्याल को, कह रहे हैं आपके पराक्रम को देख करके, आपकी वीरता को देख करके अपने अहंकार को त्याग कर दुष्ट शत्रुजन अत्यधिक चिंतित रहते हैं। अर्थात आप अहंकार को त्याग कर, फिर कह रहे हैं आप तजी दुजन करत बहु ख्याल को, आप अपने अहंकार को त्याग कर ब्राह्मणों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी सहायता करते हैं। साज सजी गज तूरी पैदल कतार किन्हे, आपने हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की कतारें सजाकर शक्तिशाली सैन्य प्रयाण कर दुष्टों का नाश किया और गरीबों को धन का दान किया है। भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को, आपने दीनों का उद्धार किया, गरीबों की रक्षा की, धन धान्य से पूरित कर दिया। भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को, भूषण कवि कह रहे हैं ऐसे दीन लोगों का ऐसे आश्रयदाता रक्षक अन्य कौन है। और राजा एक मन में न लाऊं अब, आपके इन गुणों को देख करके मैं अब अन्य किसी राजा राव को अपने मन में रखने की इच्छा नहीं करता। अर्थात आपके समक्ष अन्य राजाओं की प्रशंसा करना व्यर्थ है। साहू को सराहों की सराहों छत्रसाल को, मैं या तो शिवाजी की सराहना करता हूं या महाराज छत्रसाल की प्रशंसा करता हूं। आप दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, आदर्श राजा के स्वरूप हैं। इसमें कवि का आशय यह है कि शौर्य और पराक्रम में अन्य राव राजा उतने समर्थ नहीं है, केवल छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज ही मुगलों का प्रतिरोध कर पाते हैं। अतः मैं उनको अपना आदर्श राजा मानता हूं और उन्हीं के प्रति अपनी श्रद्धा रखता हूं। इसमें इन पंक्तियों में भी वर्णों की आवृत्त होने के कारण अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है और वीरता का वर्णन किया गया, छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है।